जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि सभी भक्त अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आचार्य जी प्रकाश डालने जा रहे हैं और एक डेढ़ महीने के बाद चूँकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके अपने घरों में शुभ मंगल की कामना होगी, उनके बेटे बेटियों की शादी हो, इसको लेकर के कुछ लोग चिंतित भी हैं और चाहते हैं कि उपाय अभी से कुछ मिल जाएं, जैसे कि एक दो महीने के बाद जो इसकी शुरुआत होगी, खासकर दुर्गा पूजा के बाद, नवरात्रि के बाद, तो इसमें लोगों को सहूलियतें मिलें। और यही आग्रह हमने आचार्य जी के सामने रखा है कि क्यों ना कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं कि हनुमान जी कृपा से जो भी भक्त अपने बेटे बेटियों की शादी को लेकर परेशान हैं, उनके घर में ये परेशानी दूर हो और रिश्ता तय हो जाए। स्वागत है आपका आचार्य जी। और हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। आचार्य जी क्या कुछ खास आज बता रहे हैं? जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाह में कई तरह की बाधाएं आती हैं और कॉमन समस्या आ गई है आजकल जी। स्टडी के कारण बच्चों का या करियर के कारण बच्चे का उम्र ज़्यादा होते जा रहा है, तो ये भी एक बाधा आ रही है। हाँ, कुछ लोग कैरियर की वजह से कुछ तो होता है, खुद ही समय वो टालते जाते हैं और समय और स्थिति आती है कि कई बार उचित रिश्ता नहीं आता। कुछ लोगों के विवाह में लेट होने के कारण है उनका अफेयर, ये भी मार्केट में आई है, माने हम लोगों के सामने आई है। अफेयर में किससे हमारी शादी हो जाएगी, ये सारी एक तरफा। अच्छा, उसी इंतजार में वो अपना समय जाया करते हैं। बाद में एंड टाइम पर एक पार्टनर ने धोखा दे दिया या किसी वजह से उसके घर वाले अड़ गए और उनकी शादी नहीं हुई, ये भी एक समस्या आ रही है। जन्म कुंडली ये बताती है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं तो जन्म कुंडली से हम लोग को बहुत कुछ आइडिया लग रहा है। जिसके 7वें भाव में बाधा हो, या तो उनका दाम्पत्य जिंदगी खराब रहता है, कंजुगल लाइफ, या उनके विवाह में विलम्ब हो जाता है। विलम्ब का कारण शनि महाराज भी होते हैं। कई बार शनि की दृष्टि ऐसी हिसाब से पड़ती है जो लग्नेश का मित्र न हो या 7वें भाव के अगेंस्ट हो, तो उसके शादी में काफ़ी विलम्ब हो जाता है, बहुत उम्र हो जाती है, लोग ढूंढते रहते हैं। कई बार मंगली दोष के कारण भी शादी में काफ़ी विलम्ब होता है। एक तो जल्दी मंगली लड़का नहीं मिलता। अब तो चलो नेट का ज़माना है, लोग एक बार डालो तो 10 लोग आ जा रहे हैं। पहले की दिक्कत क्या होती थी, लोग घर घर जाके पता करते थे, रिलेशन में एक रिलेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे पता की जाती थी। तब मंगली दोष में भी एक दोष आती है, कुटुंब मंगली। अच्छा। जिसको आधे विद्वान ये कहते हैं कि मंगली दोष में ही आती है, आधे विद्वान कहते हैं कि ये मंगली दोष नहीं है। द्वितीय हाउस में जिसका मंगल हो उसको बोलते हैं कुटुंब मंगली दोष। इसका कंजुगल लाइफ पर प्रभाव शायद कम पड़े, लेकिन विवाह में घर वालों की एड़ी चोटी के दम लग जाते हैं, चप्पल घिस जाती है, तो इसलिए कुटुंब मंगली बोला जाता है। कुटुंब को परेशानी होता है। अच्छा। मैंने ये कुटुंब मंगली दोष के कारण होता है। इसके अलावा अगर पितृदोष है और खासकर 5वें भाव में पितृदोष लगा हुआ है या नाग दोष बना हुआ है, तो भी इस तरह की बाधाएं देखने को मिलती है। या 7वें भाव में पापी ग्रह से दृष्ट है 7वें भाव का मालिक, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन साथी घर, तो उसके विवाह में भी काफ़ी विलम्ब आती है। एक छोटी सी बात है, लेडीज की शादी में अगर विलम्ब आ रही है तो लाल पेन से या लाल चंदन से, लाल सिंदूर से, हनुमान जी वाले, वो अपने मन की प्रार्थना लिख दे, दिन हो मंगलवार, और किसी पंडित जी के थ्रू चाहे किसी जेंट्स के थ्रू हनुमान जी के हाथों में रख दे, लेडीज नहीं छूती हैं, और बोले कि आप माँ सीता जी को ये हमारा प्रार्थना पहुंचा दीजिए, और उसमें यही लिखा हुआ है, माँ सीते मेरे विवाह जल्दी करा दें। अच्छा आचार्य जी, कई बार कुछ ऐसे भक्तों से बातें होती हैं, लोग मैसेज भी करते हैं, विलम्ब कब से मानना शुरू किया जाए? कुछ लोग तो हैं कि 18-19 साल के बच्चे हुए, ये पुरानी प्रथा हो गई, कहते हैं कि देर हो रही है, दूर नहीं। बहुत सारे अभी भी कुछ कॉल्स आते हैं जहाँ तक कुछ राज्यों से, जहाँ उम्र पूछी जाती है तो पता चलता है कि अभी तो 20 साल हुआ, 21 साल हुआ। वो कहते हैं कि अगर अभी से हम नहीं लगेंगे
जैसे किसी ने पूछा तो उम्र जब पूछा गया तो पता चला कि 20-21 साल है। कहा कि अभी क्या जल्दी है, होगी ना शादी। उसने कहा कि देखिए अगर अभी से हम नहीं लगेंगे तो आगे बहुत दिक्कत और हो जाएगी। तो मतलब हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि जो भक्त उपाय करें कब से करना शुरू करें, कब से माने कि विलम्ब हो रहा है लड़के और लड़कियों की शादी में? देखिए 18 वर्ष तो आपको बता दी गई है जनरली। ये तो जो हमारा कानून कहता है 18 और 21। 18 वर्ष के बाद जब घर के गार्जियन जिस बच्चे की शादी या जिस बिटिया की शादी करनी है वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए और बोले कि हाँ अब शादी, तब उनके लिए घर भर ढूंढने की जब जरूरत हो तो हम उसी को लेकर चलते हैं। और कुछ लोग जैसे 28 वर्ष पर ढूंढ रहा हो चाहे कोई 24 वर्ष पर ढूंढना, मतलब जब ढूंढना शुरू करें। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तैयारियां हैं, 23 साल 24 साल लड़कियों को भी लग जाता है पढ़ते पढ़ते। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि घर वालों ने जब मन बना लिया या उस बच्चे ने मन बना लिया उसके बाद से आप उसको देखें। शुरू कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद भी माने आपके अटेम्प्ट करने के बाद अगर लेट होना साल 2 साल में अगर नहीं बात बनती तो बात बनती है। अच्छा, तो ले अब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल आपको बोला कि लड़कियां अपने मन की बात माँ सीता जी तक पहुंचाए, लेकिन राम जी दूत हनुमान जी के थ्रू करे तो बहुत इफेक्टिव होगी। अगर किसी वजह से हनुमान जी को न देके डायरेक्ट ही श्री राम का नाम लीजिए, अब माँ सीता जी के हाथ में खुद भी ले जाकर दे सकती हैं, लेकिन उसके साथ उनको केला और अपनी पर्ची, पीले रंग का केला और वो पर्ची लिख के माँ सीता जी के हाथ में चाहे उनके चरणों पे ले जाके अपनी प्रार्थना रखिए। अच्छा। अपनी अर्जी पहुँचाइए वहाँ पे। अब बोलिए हे माते आप अपनी कृपा हम पे करें कि हमारा विवाह जल्दी हो जाए। ये बहुत कारगर उपाय बता रहा हूँ। जनरल हर पंडित जी लोग बताते हैं और हम लोग भी बताते हैं कि हर बृहस्पतिवार को पानी में हल्दी डाल कर नहाया करें। पीले कपड़े में हल्दी की 5 गांठ बांध करके सिरहाने रख के सोएं। बृहस्पतिवार को केले की जड़ का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लें, केले का पेड़ न सूखे, सुखा के पोंछ के और उसको पीले कपड़े में बांध करके अपना राइट हैंड के बाजू पे बांध लें ताकि लगन जगना शुरू हो जाए, वैवाहिक लगन जगना शुरू हो जाए। ये भी उपाय है। इसमें आपको मैं फिर बताऊंगा कि हनुमान जी जो हैं शिव जी के ही अवतार हैं और हर हनुमान मंदिर में शिव जी भी प्राय मिल जाते हैं और वहाँ माँ पार्वती जी भी होती हैं। पार्वती जी के सामने अगर लड़कियाँ प्रार्थना करें, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामनी विवाहम भाग्य आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, तो भी बहुत लाभ होता है। फिर से आप लोग याद करना है, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामनी विवाहम भाग्य आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में, तो लाभ मिलेगा। इसी तरह जेंट्स का क्या है, को भगवान शिव मंदिर में गए, चाहे वहाँ खड़े हैं, चाहे हनुमान जी के सामने भी करें, इसमें कोई रुकावट नहीं है। पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणम तारणी दुर्ग संसारम सागरस्य कुलुद्भवाम, दुर्गा सप्तशती का ये भी मंत्र है। इसका वो लोग करना शुरू कर दें तो भी लाभ मिलेगा। अब रही कि मंगली दोष के कारण विवाह में बाधा आ रही है, तो मंगल ग्रह की शांति करा देना चाहिए। मंगल ग्रह की शांति आप कहीं भी किसी विद्वान पंडित के थ्रू करा सकते हैं, और नहीं तो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में जाके आप वहाँ भी शांति करा सकते हैं। मंगलवार को अपनी प्रार्थना लाल पेन से लिख के, लाल रोली से लिख के या अष्टगंध से लिख के हनुमान जी के सुपुर्द कीजिए, उनके सामने प्रेषित कीजिए प्रार्थना, तो उसमें कमी आ जाएगी। अब आती है दूसरी शादी में विलम्ब का कारण, दहेज प्रथा। ये जो एक अभिशाप हम लोग के समाज में है, कई माता पिता के पास पैसे की कमी रहती है और लड़की के योग्यता और उनकी हैसियत के हिसाब से अगर कहीं बात करने जाएं तो वहाँ पे पर्दे के पीछे डिमांड्स इतनी होती हैं कि वो लोग वहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बाधाएं आ रही है। तो इसमें लिए आपको मैं बताऊं कि संकट मोचन हनुमान जी को लीजिए और सर्व सुख के लिए डिमांड कीजिए हनुमान जी से, और उनसे बताइए कि कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं है हनुमान जी। जी। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न एक भक्त ने पूछा
भेजा, एक मैसेज किया, कहा कि आप तो कहते हैं कि हनुमान जी सब करते हैं, लेकिन हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हनुमान जी की पूजा करेंगे और मेरी शादी होने वाली है। चर्चा चल रही है हनुमान जी की पूजा करने से मेरी शादी में कहीं अड़चन ना आ जाए। इस तरह का मिथक भी है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ हनुमान जी कहाँ नहीं सुनते हैं, इलीगल रिलेशन के विषय में अगर उनसे फरियाद करते हो तो बिल्कुल ना सुने। नहीं, यहाँ शादी की बात हो रही है कि हम बता उसमें रहा हूं। जी। लेकिन जो सामाजिक हम लोगों की कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता है, आप कोई भी बात हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, जरूर सुनेंगे। आखिर हनुमान जी भी किसी के पुत्र हैं, हनुमान जी भी किसी के पुत्र हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी से जब भी बात करिएगा तो हनुमान जी इस तरह से, और उस परिवार के लोगों को, चाहे उस लड़की को जिसकी दहेज की भी है, वो हनुमान जी से ये भी स्मरण कराए कि कुंती निवारण सुमति के संगी। तो ये दहेज प्रथा की जो रुकावट आ रही है, इसमें कमी आ जाएगी। और फिर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि इस मुसीबत को काटें। और आजकल के समय में हम तो देखते हैं कि परेशानियां दोनों तरफ है। जितनी परेशानी लड़की की शादी में आ रही है, उतनी ही परेशानी लड़के की शादी में भी आ रही है। और मैसेजेस बताते हैं, लोगों की बातें बताती हैं कि परेशानियां दोनों तरफ हैं। तो इसलिए एक तो ये एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक कुरीति के बारे में तो बातचीत करके उसको हल निकालना चाहिए। लेकिन जो ज्योतिषीय एंगल है उसके बारे में आपने प्रकाश डाला। और दूसरा यह है कि हनुमान जी के जो आराधक होते हैं, आप ऐसा ना समझें कि हनुमान जी के आराधकों को, साधकों को शादी में बाधा आएगी, बल्कि वो तो जो चाहेंगे वो सब होगा। वो सबके ऊपर है। तो आप हनुमान जी को सहारा पकड़िए, कहाँ पकड़िए, जहाँ पे आपको असफल हो रहे हैं या आपको परेशानी आ रही है, वहाँ हनुमान जी से विनती कीजिए। आप प्रयास ही नहीं कीजिएगा, कहिएगा कि हमें हनुमान जी मदद करो, तो ऐसा नहीं होगा। आप प्रयास कीजिए और सच्चे दिल से प्रयास कीजिए और सच्चे रास्ते पर होकर प्रयास कीजिए, तो हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं और आपको सहायक बन के आपके रास्तों को सुगम कर देंगे। जी जी जी। और ये भाव की बात होती है। कई बार तो हमने देखा है कि कुछ लोगों को जो स्नान करके आते हैं भीगे बदन ही, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टूटी फूटी तोतली आवाज़ में भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। और चूँकि भाव होता है उनका, तो वहाँ हनुमान जी बिल्कुल सुनते हैं और उनके सारे कार्यों को सफल कर देते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ भाव की बात है। जी जी। तो कुछ और उपाय? अब देखिए, एक समस्या और भी आती है, एक खासकर कई जगह मैंने देखे हैं और कान में भी आती हैं बातें। हर मोहल्ले में एक दो आदमी ऐसे भी होते हैं जो दूसरे की लड़कियों की शादी को काट देते हैं, या लड़के की शादी, जिसको बोलते हैं शादी कटवा लोग। रिश्ते, उनको पता लग जाए कि इसकी शादी वहाँ तय हो रही है। पहले के ज़माने में कहते थे ना कि घर से लोग अपनी पोटली खाने का बांध के निकल जाते थे, अपने खर्चे पे निकलते थे, विवाह काटने के लिए, काट के आते थे। ऐसी स्थिति बनती है। तो उसके लिए अगर आपको डाउट है या किसी पे माने जो भी है, तो आप एक नींबू लीजिए, शनिवार का दिन हो, और जितना उसमें पिन चुभो सकते हैं उस आदमी का नाम लेके उसको चुभाइए और हनुमान जी का स्मरण करते रहिए कि हनुमान जी ये मेरा विवाह कार्य है, ये षड्यंत्रकारी है। और पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप को मन में ध्यान रखिए और उसको जाके किसी वीराने जगह पे छोड़ दीजिए, छोड़ के आ जाइए। तो जो शादी काटने वाला आदमी है, षड्यंत्रकारी, अभी भी गांव में ऐसा होता है कि जैसे किसी के घर कोई लड़की वाले आए शादी की बात करने के लिए, तो विवाह काटने वाले लोग उस गांव के चौराहे पे मेन जगह पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यहाँ से जो लोग रिश्ता लेकर आए हैं लौट रहे होते हैं, तो किसी बहाने उनको टोकते हैं और कुछ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मन में एक शक पैदा कर दें और उसके बाद फिर विवाह को काट दिया जाता है। हालांकि ये बहुत, मुझे लगता है कि ये तो बड़ा ही एक तरह से कहें पाप कर्म है। ये जो भी है, लड़की की शादी में बाधा बनना, अगर सही बातें बता रहे हैं तब तो ठीक है। मान लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ आपने बता दिया, बचा लिया किसी को, तो ठीक है। लेकिन जानबूझकर आप देख रहे हैं सब कुछ ठीक है, फिर भी किसी विवाह में बाधा डाल रहे हैं, तो ये तो कार्य बड़ा ही अशुभ कार्य है। अब इसके अलावा एक और बातें मैं बताना चाहूँगा। आजकल थोड़ी ज़्यादा हो गई है, किसी कारण से किसी का तलाक हो गया, चाहे किसी की हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी की पत्नी की डेथ हो गई है, अब उसको रीमैरिज करना है दूसरी, तो उसमें भी कई तरह की बाधाएं आती हैं। कई बार उनके बच्चे भी होते हैं, कई बार बच्चे भी नहीं होते हैं, माने कोई भी कारण हो सकता है। तो सेकंड मैरिज की अगर बात आ रही है, तो वो लोग
2 साबुक हल्दी और 2 लौंग लाल कपड़े में बांध करके मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कौन से पाप की थी, चाहे इस जन्म की कोई भूल हो गई हो, क्षमा करें कि मेरे आज ये स्थिति आई है कि मैं रीमैरिज या दोबारा शादी करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें आप सहायक बने और मेरी ज़िंदगी को सही करें। तो इससे भी आपको बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। इन सारी बातों का मैंने आपको सारे एंगल बता दिए कि शादी में रुकावट के क्या क्या कारण है। अब एक ज्योतिषीय एंगल से बता रहे हैं, जब तक आपकी लगन की दशा नहीं आएगी, भाग्येश की दशा नहीं आएगी भाग्य की, तब तक चाहे कोई भी कितना भी जोड़ लगा ले, हाथ पीले चाहे नहीं हल्दी डाल कर नहा ले, चाहे कुछ भी कर ले उपाय, जल्दी शादी होती नहीं है। तो आएगी कैसे? तो वो कुंडली से पता चलता है, जन्म कुंडली चेक की जाती है। वैसे इसका स्थायी कारक बृहस्पति को माना गया है। अच्छा। बृहस्पति जो है स्थायी कारक लड़कियों के विवाह के होते हैं और लड़के के लिए शुक्र होते हैं। अब मान लीजिए कि शुक्र लग्नेश को नहीं देख रहा है या उसकी दशा नहीं आई है, तो अब पंडित जी लोग कैलकुलेशन करते वक्त क्या देखते हैं, बृहस्पति आज से 13 महीने की बाद, 13 महीने बृहस्पति एक राशि पे मतलब तो आएगा, तो इसकी शादी इस तारीख से इस तारीख के बीच में, चाहे इस माह से इस माह के बीच में लगन जग जाएगा, शब्द बोला जाता है लगन जग जाएगा, तो इसकी शादी हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली हो जाती है, होती है। तो ये तो आप अपने नियर बाई किसी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से उसकी कुंडली चेक कराइए, वो दिखा दीजिए, साथ में उस पर कोई बाधा है तो बाधा का उपाय कीजिए, रास्ते को क्लियर कीजिए, तो विवाह तय हो जाएगी और जल्दी विवाह हो जाती है। जी जी जी, ठीक है। बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारी इस बात से सहमत होंगे। जय श्री राम। बाकी प्रभु जी। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और समय समय पे इस पे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है जी। और ये एक ऐसा विषय है कि लगातार इस तरह के जिज्ञासाएं लोगों की तरफ से आती रहती हैं कि कैसे शादी होगी। हम तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, जिस पे बीतती है वही जानता है। किसी के घर की बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की ना हो रही हो, तो वो चाहता है कुछ उपाय मिल जाए, कुछ ऐसे उपाय मिल जाए। तो जो भी उपाय बताए गए हों, आप ज़्यादा इसमें भटकाव के भी शिकार ना हो। हाँ, किसी एक उपाय को पकड़िए और 100% कीजिए। और कई बार हम लोगों ने भी कहा है, बहुत सिद्ध महात्मा भी कहते हैं कि हनुमान जी के 1000 मंत्र हैं, 1000 पाठ हैं, कोई एक पकड़ लीजिए, कोई एक पकड़ लीजिए, वही आपका बेड़ा पार कर देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम।